मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को आप क्यों नहीं हटाना चाहते? क्या रीजन है? क्या बहुत अच्छा वो कर रहे हैं इसलिए आप उनको रखे हुए हैं? आपको देश की चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है, पर्चा लीक की चिंता नहीं है, ऐसा क्या है? और आज ये जेपी नड्डा जी क्या फैसला ले लेंगे, उनका क्या लेना देना है? वो क्या सरकार ने अपने ऑथराइज बना के भेजे हैं कि जो युवा कहेंगे वो कर लेंगे? भाई प्रधानमंत्री जी अगर मन की बात करते हैं और तमाम जो है वो अलग अलग संस्थाओं में जाके अपनी बात करते हैं, तो यहाँ युवाओं से बात करने में उनको क्या दिक्कत है? तमाम प्रधानमंत्री बात करते हैं जनता से, आंदोलनकारियों से। नमस्कार, 4 PM यूपी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है, जहां पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर के और साथ ही साथ कथित तौर पर देश की खराब शिक्षा नीति को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी बीच हमने देखा कि सोनम वांगचुक ने भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया और भूख हड़ताल पर वो बैठ गया और उसके बाद वो भी यही मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार जवाबदेही दे। ऐसे तमाम मुद्दों पर लगातार आंदोलन जारी था और आज यानी कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया था, जिसके बाद जब हमने देखा कि तमाम छात्र वहां इकट्ठा हुए और अब सरकार तमाम छात्रों से डर गई है, बैकफुट पर नजर आ रही है और सरकार ने बातचीत करने की पहल कर दी है। आखिर क्या सोचकर सरकार ने बातचीत की पहल की है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस पर उनकी क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं युवा किस कदर अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंदोलन चल रहा था और आज 20 जुलाई को जिस तरीके से संसद मार्च का ऐलान किया गया था और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद देखा गया कि सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है। किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को कि जब युवा आवाज उठाते हैं तो सरकार को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि अब तक सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब सरकार बातचीत की मेज पर आ गई है। तो आप क्या कुछ किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आकांक्षा ये बेशर्म सरकार है, हुँ, इतनी आसानी से नहीं आती है ये। हुँ, जब इनको लग गया कि एक आदमी मरने के लिए तैयार है और उसको तुमने हटाया तो दूसरा तैयार हो गया। और हुँ, आज जिस प्रकार से युवा दिल्ली में पहुंचे हैं, जंतर मंतर पहुंचे हैं, पूरा कनॉट प्लेस का एरिया, पूरा पार्लियामेंट को घेर लिया है, तो ये सरकार डर के बात करने के लिए तैयार हुई है। अपनी मर्जी हुँ, से, अपनी खुशी से तैयार नहीं हुई है ये। हुँ, इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना डरा हुआ गृह मंत्री हमने कभी नहीं देखा कि युवाओं ने जब पार्लियामेंट घेर ली और वो कहे कि जल्दी गेट बंद कर दो। हमने हुँ, तो ये देखा है कि अगर इस तरह के युवा आए थे तो प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाते हुए 10-20 युवाओं को बुलाते और उनसे बात करते। आपकी तो आदत है बात करने की युवाओं से। आप तो हुँ, परीक्षा के टाइम पे उनको बड़ा ज्ञान देते हैं जाके। तो अभी क्यों नहीं सुन रहे आप उन युवाओं की बातें? और आप उसको साम दाम दंड भेद करके आप कुचलना चाहते हो उस आंदोलन को। हुँ, तो इसलिए इसलिए क्या है कि आप उससे बात करते, आप बात नहीं कर रहे उस युवा से, तो युवा भड़क गया। भाई युवा आपसे क्या मांग रहा है? युवा आपसे ये कह रहा है कि जो नकारा शिक्षा मंत्री आपने बनाया है उसको हटाइए। वो नहीं चला पा रहा है शिक्षा मंत्रालय। पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं। शिक्षा हुँ, व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। यही तो युवा मांग रहा है। और क्या मांग रहा है युवा? अगर ये भी प्रधानमंत्री नहीं दे सकते तो प्रधानमंत्री भी नकारा है। तो ये हुँ, सारी चीजें देखते हुए जो आक्रोश आप दिल्ली में देख रहे हैं ये है। और जल्दी ही सरकार ने निर्णय अगर नहीं लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि युवा और भड़क जाए। तो हुँ, इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अगर आप इसको दमन चक्र चला के, अंग्रेजों की रणनीति पे आप लाठीचार्ज करके और आंसू गैस गोले छोड़ के आप सोचेंगे कि इस आंदोलन को दबा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये दबेगा। सरकार हुँ, को बात करनी चाहिए और जो इनकी मांग है, जो इनकी डिमांड है, उस पर सरकार को विचार करते हुए निर्णय लेना चाहिए। हुँ, सरकार जिस प्रकार से सोच रही है कि सारे आंदोलन दबा दें, सब कुछ हम कर लें, किसी को बोलने ना दें। भाई आपने किसानों के साथ क्या किया? उनको 13 महीने बिठाए रखा और बाद में आपने बोला ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है।
आपने रट लगा रखी है, कोई भी कुछ आवाज उठाए आप उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने लगते हैं। मजदूरों ने पिछले कुछ महीनों पहले नोएडा में प्रदर्शन शुरू किया तो आपने उनको पाकिस्तानी बता दिया। तो ये क्या तरीका है ये? तो छात्रों को जनता में लेकिन बहुत ऐसे ही ज्यादा बोला आक्रोश है। जी, जनता छात्रों को में बहुत लेकिन ज्यादा आक्रोश है। जी इसलिए इसलिए जनता अब जो है सरकार से जवाब चाहती है। आप बोलते हैं, आप कुछ नहीं, आप करके कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ बोलते हैं आप, जुमलेबाजी चल रही है। लोगों की आस्था से खिलवाड़ मंदिर में हो रहा है, मंदिर में पैसे चोरी हो रहे हैं, धन चोरी हो रहा है, दान चोरी हो रहा है और आपका मुंह नहीं खुल रहा है। काहे के प्रधानमंत्री हैं? आपको तो मां गंगा ने बुलाया था, आप तो मंदिर में पहुंचे थे वहां पे। आपने तो विभिन्न तस्वीरें जारी की थी कि आप भगवान राम का हाथ पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं। तो ये मंदिर में ले जाने के लिए, भाषण देने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आप हैं, और जहां आपकी जिम्मेदारी हो आप जो है वहां से भाग जाए, उस पर आप कुछ ना बोले। 1.5 महीना होने को आया, आज तक आपका वक्तव्य नहीं आ रहा है मंदिर चोरी पे। तो ये लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे इशू हैं जिसपे कहीं ना कहीं देश का युवा बड़ी संख्या में, और जिस प्रकार से आपकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है दूसरे दलों के साथ, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खिन हैं। और खाली बाहर के ही नहीं, खाली दूसरे दलों के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आपके तमाम जो दूसरे संगठन हैं, उसमें भी लोगों को लेके कहीं ना कहीं नाराजगी और कहीं ना कहीं विरोधाभास है। इसीलिए चीजें यहां तक बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे वहां जंतर मंतर पे कह रहे हैं कि हमारे जी पेरेंट्स, हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन हम फिर भी विरोध प्रदर्शन में है। क्यों भाई? तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए ना कि जो आपका वोटर है, जो आपका सपोर्टर है, अब वो भी आपसे भागने लगा है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं होती है क्या? तो आप क्या ये सोचते हैं कि आप अपने शाम दाम दंड भेद से जीत लेंगे, आपको वोटों की, युवाओं की जरूरत नहीं है? अगर आप इस तरह से करेंगे तो आने वाले समय में आपको बड़ा नुकसान राजनीतिक लिहाज से भी होगा और आपकी छवि के हिसाब से भी होगा। तो मुझे लगता है कि अकल आएगी भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सत्ता को, और वो जल्दी से जल्दी युवाओं के इस मामले पे कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे। जी। सर, हमने देखा कि नीट पेपर लीक मामला हो या फिर जिस तरीके से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, सोनम वांगचुक 23 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, कैसे उनको जबरदस्ती ले जाया गया है वो सभी ने देखा वहां पर। अब क्या लगता है कि बातचीत की मेज पर पहुंच करके कोई हल निकलेगा? जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात, जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है, मतलब सरकार की ओर से कहा गया कि जेपी नड्डा बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, जो प्रतिनिधिमंडल है कॉकरोच जनता पार्टी का जाएगा, क्या लगता है कि बातचीत बनेगी या फिर उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा? क्योंकि जो मांगे रखी जा रही हैं, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए राजी होगी सरकार? देखिए आकांक्षा, आपको ये आंदोलन तो छोटा आंदोलन है और मैं अभी उस पीक पे इस आंदोलन को नहीं देख रहा हूं जिस तरह किसानों का आंदोलन था। हुँ, और किसानों के आंदोलन को सरकार ने किस प्रकार से मूर्ख बनाया था, किस प्रकार से उनको वार्तालाप में उलझा के रखा था, कितने दौर की वार्ताएं हुई थी और रिजल्ट हुँ, शून्य आया था। और अंत में यह हुआ था कि 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई है। जैसी ये जुमलेबाजी अक्सर करते हैं वही जुमलेबाजी उसमें की, और हुँ, किसानों की जो मुख्य मांगे थी एमएसपी की, उस पर एक कमेटी बना दी। और आज पूरे हुँ, 4 साल हो गए हैं, 4 साल के बाद भी उस कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया, उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। तो ये सिर्फ हुँ, जुमलेबाजी में निकाल देते हैं। अब सरकार क्या करेगी? अब इनको थकाएगी वार्ता में, अभी तो आंदोलन में थका रही है इनको। इतने दिन से इनका आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, आमरण अनशन चल रहा है, तो अभी तक तो संज्ञान लिया नहीं सरकार ने। अब सरकार इनको वार्ता के हिसाब से थकाने का प्रयास करेगी कि वार्ताएं शुरू हो गई हैं। वार्ता हुँ, चलती रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा, और इसी हुँ, में उसको उलझा के रखेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को आप क्यों नहीं हटाना चाहते? क्या रीजन है? क्या हुँ, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं इसलिए आप उनको रखे हुए हैं? आपको देश की चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है, पर्चा लीक की चिंता नहीं है, ऐसा क्या है? और आज ये जेपी नड्डा जी क्या फैसला ले लेंगे, उनका हुँ, क्या लेना देना है? वो क्या सरकार ने अपने ऑथराइज बना के भेजे हैं कि जो युवा कहेंगे वो कर लेंगे? हुँ, भाई प्रधानमंत्री जी अगर मन की बात करते हैं और तमाम जो है वो अलग अलग संस्थाओं में जाके अपनी बात करते हैं, तो यहाँ युवाओं से बात करने में उनको क्या दिक्कत है?
तमाम प्रधानमंत्री बात करते हैं जनता से, आंदोलनकारियों से। तो प्रधानमंत्री को तो अगर आज इस तरह की परिस्थिति हो गई थी, तो आज ही संसद में कहते कि भाई आप अपने 10 नेताओं को भेजिए, वो हमसे वार्ता करें, अपनी मांगे बताएं, हम विचार करेंगे। कुछ भी नहीं था, शांत हो जाता सब। लेकिन हठधर्मिता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दिखा रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये मामले को घटाना नहीं, बढ़ाना चाहते हैं। और ये कहीं न कहीं सत्ता के मद में चूर हैं और इनको लग रहा है कि आप हर चीज़ को समाधान कर सकते हैं, उसको कुचल सकते हैं। कई लोग जोड़ के देख रहे हैं इस चीज़ से कि जिस प्रकार से दिल्ली के कमिश्नर को बदला गया, क्या पुराने कमिश्नर ये हरकत नहीं करना चाह रहे थे? पुलिस की लाठीचार्ज, आंसू के गोले और उनको सोनम वांगचुक को नहीं उठाना चाह रहे थे? या नहीं अपना वो कानून से ऊपर जाके कुछ करना चाह रहे थे? तो आपने कमिश्नर बदला और कमिश्नर ने ये हरकत की है। क्या उनको जिस तरह से चोरी से ले जाया गया, आप सफेद चादरें ढक के उनको ले जा रहे हैं, एक ऐसे लेके जा रहे हैं आपने जो कि जैसे कोई सामान बरामद किया हो। अगर आपको उनको अरेस्ट करके ले जाना है तो एक तरीका है अरेस्ट करने का। हॉस्पिटल ले जाना है तो उसको लेके जाइए। जिस तरह से आप चोरी छुप के उनको ले जा रहे हैं, ये कौन-सा तरीका पुलिस का है? तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं आपको एक उसमें खड़ा करती हैं, जहाँ पे लोगों को आश्चर्य हो रहा है इस चीज का। ये दुखद घड़ी है। इसमें आप जिस तरह से युवाओं के साथ कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं आपके ताबूत में आखिरी कील गाड़ने की एक शुरुआत आप कर रहे हैं, अगर इस तरह से आप करेंगे तो। जी। क्या लगता है सर, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में युवाओं ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब क्या यही युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने में भी भूमिका निभाएगा? 27 का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, क्या लगता है? क्या यही युवा जो जो नाराज़गी है युवाओं में, वो चुनाव में देखने को मिल सकती है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कभी बनाने में युवा भागीदारी निभा चुका है, अब वही गिराने में भी सरकार भूमिका निभाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है आकांक्षा। अगर आप देखेंगे, खाली इसी आंदोलन की बात आप मत देखिए, आप देखिए 2011-2012 में जो दिल्ली में हुँ, केजरीवाल का अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, हालाँकि जी। उस सरकार ने लगातार अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे और 11 दिन के अंदर ही अन्ना हजारे का अनशन टूट गया था। उसके बावजूद लोगों में जितना गुस्सा था, उससे हुँ, कांग्रेस की दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित की केंद्र की कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा था। हुँ, सरकारें क्या होती हैं कि अपने मद में चूर होती हैं वो, और उनको बाहर की खबरें इस तरह की नहीं आती हैं क्योंकि उनको सत्ता का नशा चढ़ा होता है और जब वो जाते हैं तो उनको पता लग जाता है। आज उसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे मंत्री मदमस्त हैं, नशे में चूर हैं वो सत्ता के। तो उनको नहीं पता है अभी कि मामला कितना बिगड़ गया है। तो हुँ, आपकी बात ये बिल्कुल वाजिब है कि जिन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने में सहयोग किया था, जो अति उत्साह में सरकार को लेके आए थे, वो इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और सरकार हुँ, को अब वो गिरा भी सकते हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो सकती है। क्योंकि ये हुँ। अभी एक शुरुआत है। युवा भी देख रहा है कि जिस प्रकार से आप बिहार में कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, आप लगातार पार्टियों को तोड़ रहे हैं, आप लगातार युवाओं पे दमन चक्र चला रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे थे, आप हर साल के हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, यहाँ पे एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, हर चीज में करप्शन है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ये कहीं न कहीं युवाओं से छुपा हुआ नहीं है और युवा आज की डेट में बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है। अब वो हुँ, इस तरह का निर्णय ले सकता है। लेकिन युवाओं के गुस्सों को बढ़ाने के बजाय मुझे लग रहा है कि सरकार को उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए उनसे वार्तालाप करना चाहिए और वार्तालाप करके उनकी चीज़ों का समाधान करना चाहिए। अभी तो वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा माँग रहे हैं। कल को ये हुँ। ना हो कि आपका इस्तीफा माँगने लगे, फिर आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। सर जी। माँगा भी गया है। जब सोनम वांगचुक जी को उठाया गया वहाँ से, तब अभिजीत दीपके ने सीधा ऐलान किया कि अब तक तो हम माँग करते थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। ये माँग भी उठ चुकी है। सर क्या लगता है सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि 20 बच्चे, लगभग 20 से 22 बच्चे नीट का परीक्षा जब होता है, पेपर लीक होता है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। उस पर मोदी जी एक शब्द नहीं लिखते हैं। आंदोलन चल रहा होता है, मोदी जी बोलते नहीं है, चंदा चोरी हुई, मोदी जी बोलते नहीं है, विदेशों में जाकर के बड़ी-बड़ी स्पीच देते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हैं। इतनी असंवेदनशील हो चुकी है या फिर ये तानाशाही है सर? किस तरीके से आप देखते हैं?
असंवेदनशीलता है या फिर तानाशाही है? दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? नहीं देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार असंवेदनशील है। इसको कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हुँ, आज त्रस्त है, किसान त्रस्त है, मज़दूर त्रस्त है और ये युवा छात्र आपके सामने त्रस्त हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जी, सरकार का मैंने कहा है कि जिस प्रकार सत्ता के नशे में सरकार चूर है, तो उसको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा और ये चंद लोग हैं, ये विरोधी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, थोड़ा बहुत नाच कूद के अपने घर चले जाएँगे, इनको ये दिखाई दे रहा है। ये नहीं जान रहे हैं कि युवा किसी सत्ता के धारी दल से या विपक्ष से नहीं जुड़ा हुआ है। किसी बिल्कुल, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है ये युवा। ये देश का बिल्कुल। युवा है। इसको राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं है। वो चाहता है कि उनके जो हित हैं उन हितों को सरकार सुने, उन हितों को देखे। भाई आज उसका अधिकार है परीक्षा देना। अगर वो हुँ, परीक्षा भी अपनी ढंग से नहीं दे पा रहा है, आप परीक्षा में भी उसको सही ढंग से जो है नहीं देख पा रहे हो, उसको नहीं परख पा रहे हो, तो उसमें उसकी क्या गलती है? आप यहाँ पे बिल्कुल, भी पर्चा लीक करके जो काबिल बच्चा नहीं है, उसको आगे लेके आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आहत महसूस कर रहा है अपने आप को। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो इंटेलिजेंट बच्चा है और जिसके परीक्षा में वाजिब नंबर आने चाहिए, वो वंचित रह जाता है और जो नाकाबिल है, वो पर्चा चोरी करके, पर्चा लीक से पढ़ के वो ज़्यादा नंबर हासिल कर लेता है। तो ऐसे में ही तो कई सारे बच्चे हैं जो आत्महत्या तक का कदम उठा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसीलिए तो है। और जो आज गुस्से में बच्चे सड़क पे हैं, वो इसीलिए तो है कि आप नाकाबिल लोगों की जो है बढ़ावा दे रहे हैं उनको पर्चा लीक करके। अगर वो हुँ, कल को टीचर बनेंगे, प्रोफ़ेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस प्रकार के बच्चे, तो क्या भविष्य देश का होगा? इसकी चिंता सरकार को क्यों नहीं है? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं वो बच्चों के भविष्य से? तो हुँ, इसीलिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर सरकार इस पे जल्दी संज्ञान नहीं लेती है, तो सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये बात भी आपने जो कही थी, आप ही ने कही थी ये बात कि जो युवा इस सरकार को लाने में, इस सरकार को बनाने में ज़िम्मेदार था, वही सरकार के जाने के, हटाने के लिए ज़िम्मेदार साबित होगा। वही युवा देश का इस सरकार को हटाने का काम करेगा, अगर सरकार नहीं सुधरती है। जिसकी संभावना मुझे तो बहुत कम दिखाई दे रही है कि सरकार सुधरने का नाम लेगी। क्योंकि सरकार अपने मद में है अभी। जी। हुँ। जी सर, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अब जब बातचीत की मेज़बानी हुई है तो क्या हल निकलता है और जो युवा सिर्फ़ परीक्षा माँग रहे हैं कि एक अच्छी तरीके से सुचारू रूप से, पारदर्शी रूप से परीक्षा कराई जाए, वो माँग पूरी होती है कि नहीं? बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से अब सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी कि जो छात्र महज़ एक परीक्षा ढंग से कराने के लिए माँग कर रहे हैं, जो लगातार सिर्फ यही माँग कर रहे हैं कि उनके जो पेपर हो रहे हैं, उनको सुचारू रूप से कराया जाए, पारदर्शी तरीके से कराया जाए, लेकिन सरकार है कि उस पर एक शब्द बोलने को भी तैयार नहीं। फिलहाल अब जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन देखने को मिला, संसद मार्च देखने को मिला और सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की गई है, देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत के बाद क्या नतीजा सामने आता है? क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए मानती है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी की जो भी मांगे हैं उस पर बातचीत बनती है या फिर नहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क।